नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शहजादे राहुल गांधी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हर अहम मौके पर पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं को गोपनीय रखना चाहते हैं। किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती और अचानक से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। बात प्रियंका वाड्रा की करें तो उनकी भी गुपचुप यात्रा के कई किस्से हैं और इनकी गुपचुप कहानियों को अमित शाह ने सबके सामने रख दिया है। दरअसल अमित शाह ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर 3 महीने में विदेश में छुट्टियां मनाने जाते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव के बीच में थाईलैंड में छुट्टी मना कर आई हैं। अब अमित शाह के इस बयान पर प्रियंका गांधी आग बबूला हो उठी हैं। राहुल गांधी तो आज तक अपनी गुपचुप विदेश यात्रा पर कोई बयान नहीं दे पाए, पर अब प्रियंका गांधी ने अमित शाह के बयान का पलटवार किया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा, अमित शाह जी बहुत जानकारी रखते हैं, खासकर महिलाओं की। वो कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं? मैं अपनी बेटी से मिलने थाईलैंड गई थी, ना कि छुट्टियां मनाने। तो प्रियंका गांधी ने कबूल कर लिया कि वो थाईलैंड गई थी, पर अमित शाह ने राहुल प्रियंका के विदेश यात्रा पर आखिर क्यों हमला बोला? क्या रिपोर्ट अमित शाह के पास गई है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जानकारी अब तक तो किसी के पास नहीं थी कि चुनाव के बीच में प्रियंका वाड्रा थाईलैंड चली गई। अमित शाह ने पोल पट्टी एक जनसभा के दौरान कर दी। क्या कुछ है इनकी यात्राओं की डिटेल्स अमित शाह के पास? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा गुस्से से लाल हो गई और जवाब दिया, महिलाओं के बारे में अमित शाह के पास ज्यादा जानकारी है। इसका मतलब है कि प्रियंका वाड्रा इस बीच महिला कार्ड खेलने के चक्कर में लग गई। आप ये जवाब दो कि चुनाव के समय आप थाईलैंड गए या नहीं। आपने बता दिया कि हां थाईलैंड गए हैं। आपने दूसरा जवाब जो दिया, थाईलैंड क्यों गए, तो बेटी से मुलाकात करने के लिए गए। चलिए, आपको यह बताना पड़ा कि आप बेटी से मुलाकात करने के लिए गई हैं, क्योंकि आपके पास एक बहाना है बेटी से मुलाकात करने गए। आपके पास एक बहाना है बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए। आपके साथ एक बहाना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए। ये प्रियंका वाड्रा के पास एक बहाना है। आप किस मकसद से गई, ये तो बाद की बात है। ये सच्चाई सबको पता नहीं है। आपने बोल दिया, लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए, मान लेते हैं, विश्वास कर लिया जाए कि आप अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए वहां गई थी। लेकिन वो समय क्यों चुना जो कि चुनाव के बीच में था? जिस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, वो समय क्यों चुना? और जो सवाल उठते हैं, उन सवालों में आप दूसरे की बात करने से पहले यह सोच लीजिए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और आपका परिवार, आप हर राजनीतिक मंच पर खड़ा होकर कहते हैं, हम शहीद परिवार से हैं, हमारी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गई देश के लिए। हमारे पिता राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए। तो भाई, आपके ऊपर खतरा है, आपके पूरे परिवार के ऊपर खतरा है। और उसी खतरे के कारण लंबे समय तक आप दोनों की, यानी भाई बहन की पहचान छिपाई गई थी। यहां जब कॉलेज में पढ़े तब भी पहचान छिपाई गई। आप लोगों को दून पब्लिक स्कूल से निकाल कर लाया गया क्योंकि वहां पहचान छिपाई नहीं जा सकती थी। आप लोगों को विदेश भेजा गया तो राहुल गांधी का नाम राहुल विंची रखा गया क्योंकि वहां पर आपकी पहचान छिपाई जानी थी। राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने करवाई थी और प्रभाकरन का नेटवर्क लंबा था और वो इंटरनेशनल टेररिस्ट माना जाता था। वो पहला ह्यूमन बम का यूज करने वाला व्यक्ति था। तो ऐसे में ये जो आप लोगों के परिवार पर खतरा, इसको लेकर तो गृह मंत्रालय को रहना चाहिए सजग। और अमित शाह अगर गृह मंत्री हैं तो उनको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार के लोग जिनके ऊपर खतरा है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरी की पूरी कांग्रेस छाती इस बात के लिए पीटेगी कि मोदी और शाह ने ऐसा करवा दिया, मोदी शाह ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्योंकि आप तो उस पार्टी से आती हैं जो कि झूठ फरेब की राजनीति कर रही है, जिसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी, जो कि
जम्मू कश्मीर में अटैक होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और उसको क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी का स्टंट। ये आपका मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। ऐसा नहीं कि छुटभैया नेता किसी ने बोला है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो या ब्लॉक प्रमुख हो या कोई ऐसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बोल दिया। वो मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति जिसको ये समझ नहीं आता कि शहादत को नमन करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप तो उस पार्टी से हो जो पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए और आपने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। कैसे आरडीएक्स इतना आ गया? भाई तुम्हारे सरकार के समय में मुंबई में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरी मुंबई को दहला दिया। किसी विपक्षी पार्टी उस समय की यानी भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल उठाया कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐसा करवा दिया? ये जरूर सवाल उठाया कि इसका बदला सरकार को लेना चाहिए, भारत को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सिर्फ आगे हम देखते रहेंगे या ये बात करेंगे समय के अनुसार हम इसका बदला लेंगे। ये बातों से काम नहीं चलेगा, इसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, जैसा कि पीएम मोदी ने जवाब दिया। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों बार जवाब दिया कि तुम्हें हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। यह सवाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, यह सवाल पीएम मोदी करते थे उस समय जबकि वो नेता थे और वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो हर मंच पर कहते थे कि कांग्रेस की सरकारों ने कितने दोगली राजनीति की है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आतंकवादी जो आया उसको कांग्रेस ने अपने स्ट्रेटजी के तहत लाया। कैसे आ गया इतना हथियार? ये तो तुम लोगों की पॉलिटिक्स बदल चुकी है, तो ऐसे में नजर तो रखनी पड़ेगी। अब नजर रखनी पड़ेगी तो नजर रखी जा रही है। अब प्रियंका वाड्रा को डर लग गया कि हम तो ठीक है, हमारे पास तो इतने बहाने हैं, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, भरा पूरा परिवार है, किसी का बहाना बनाकर कह देंगे कि हम गए थे घूमने के लिए, उन लोगों के साथ छुट्टी मनाने गए थे। लेकिन राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? अब राहुल गांधी जो ये ट्रिप पर जाते हैं हर 3 महीने के बाद, ये पूरा हिसाब किताब लगा लिया है अमित शाह ने, और अभी तो ये शुरुआत है। ये प्रियंका वाड्रा ने छेड़ दिया है, अमित शाह बोल दिए और उसके बाद वो भूल गए होंगे कि हमने राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के ऊपर एक सवाल उठाया है। मेरा सवाल आपसे रिलेटेड यही था कि अमित शाह तो ऐसे कई आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पे, लेकिन इस सवाल को प्रियंका गांधी ने इतनी गंभीरता से क्यों ले लिया? किस सवाल का जवाब उन्होंने दिया? मतलब इस बयान पर पलटवार कर दिया प्रियंका वाड्रा ने, क्यों डर गई हैं? क्योंकि जोर के दाढ़ी में तिनका की बात है। ये थाईलैंड गई थी और उस समय तक विवाद उठा था कांग्रेस के अंदर, और साथ ही पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से दूसरी बार, पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरी बार निकाले, और उस समय यह बात चर्चा चल रही थी कि प्रियंका वाड्रा भी साथ होंगी, और यह भी चर्चा चल रही थी कि राहुल की दूसरी यात्रा जो होगी उसमें राहुल गांधी हर जगह नहीं रहेंगे, वो बीच में आएंगे और फिर उसमें नेतृत्व कोई अलग अलग नेता करेंगे। कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएंगे, कहीं प्रियंका वाड्रा कर लेगी, कहीं दूसरे प्रदेश लीडरशिप करेगा। बंगाल में यात्रा हो रही है तो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कर लेंगे। ये बातें चल रही थी, ड्राफ्ट वही हो गया था, और उसके बाद अचानक से पूरी स्ट्रेटजी बदल गई जब राहुल गांधी के ये सहयोगियों ने, उनके बीच के आसपास के जो चमचे पाले हुए हैं राहुल गांधी ने, उन्होंने जब राहुल गांधी को सलाह दिया कि अगर आप यात्रा आपके नाम से है, भारत जोड़ो यात्रा भी आपने की थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप कभी कभी जाएंगे तो दूसरे लोग फुटेज ले लेंगे, इसलिए पूरी तरह से यात्रा है जो आपके ऊपर केंद्रित होना चाहिए, यानी राहुल गांधी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। पूरा तरीका बदल दिया कि आप पैदल नहीं चलेंगे, इस बार गाड़ी से चलो, बीच बीच में आप रेस्ट ले लो, लेकिन रहो आप ही, आप दूसरे को एंट्री करने मत दो। तो इसलिए फिर स्ट्रेटजी बदली गई और राहुल गांधी ने इन लोगों को इनवाइट किया कि हम मणिपुर से सब शुरू करेंगे, तो आप लोग यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, प्रियंका वाड्रा वहां जा सकती है। अब ये बातें
जब राहुल गांधी के टीम वालों ने की और कांग्रेस पर थोपा गया तो प्रियंका की टीम ने कहा कि भाई आप एक दिन के लिए चेहरा दिखा के क्या करोगे, ये तो आपको ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, तो कम से कम कुछ समय तक ये दिखाओ कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर राजनीतिक गलियारों में ये तो दिखाई पड़े कि कुछ गुस्सा तो है प्रियंका वाड्रा के अंदर, कुछ तो गांधी नेहरू परिवार में चल रहा है। इसलिए वो विदेश चली गई और बहाना बनाया, बच्चे के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए, मुलाकात करने के लिए गए हैं। इन लोगों को मुलाकात करने के लिए, वो छुट्टी मनाने के लिए समय वही मिलता है जो कि पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट समय होता है। ऐसे समय तो इनके पास बहुत था। पहले भी ये कुछ नहीं कर रही थी, उससे पहले भी ये खाली ही बैठी थी, कोई प्रचार नहीं कर रही थी। इंडी अलायंस की बैठकों में कभी प्रियंका वाड्रा को शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए जब वो गई और ये चर्चा तेज हुआ और अभी दोनों के बीच थोड़ा सामंजस्य बन गया है। अंदर से क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन सामंजस्य बिठता दिख रहा है। अमित शाह ने यही बात कर दी और ये छेड़ दिया इन दोनों के विदेश यात्राओं पर। अब प्रियंका वाड्रा को लग रहा है कि मेरे बारे में तो बोल दिया, अब राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे, राहुल गांधी तो जवाब दे नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने इसे पूरे मामले को महिला एंगल में तब्दील करने की कोशिश की कि यह मामला हम तक रुक जाए। लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है। अब फिर से शुरू होगा कि राहुल गांधी किसके साथ छुट्टी बिताने जाते हैं। अगर राहुल गांधी का कोई परिवार होता पर्सनल, राहुल गांधी के बच्चे हैं, राहुल गांधी की बीवी है, तो वो बताएं कि हम छुट्टी मनाने जाते हैं। अगर उनके पास ये सब नहीं है तो आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, ये बताओ कि हमारे ये दोस्त हैं। क्योंकि राहुल गांधी के जितने दोस्त अब तक सामने निकल कर आए, जिन लोगों से मुलाकात की, वो सारे लोग तो एंटी इंडिया एक्टिविटी वाले दिखाई पड़े। चाहे यूरोपीय संघ की बैठक के दौरान या अमेरिका में इन लोगों की मीटिंग के दौरान या फिर ब्रिटेन में जब गए थे उस समय, ये सारे, चाहे इकबाल हो आईएसआई का एजेंट जो पाकिस्तानी था, या फिर यूरोपीय यूनियन का सांसद हो जो भारत के खिलाफ यूरोपीय संघ में प्रस्ताव पारित करवाता है मणिपुर के मसले पर, ये सारे के सारे लोग एंटी इंडियन आपको दिखते हैं जो आपके ग्रुप में हैं। तो फिर आप ये बताओ, आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो या फिर ये शादी न करने का बहाना है, वहां पर पहले से शादी करके आपके बच्चे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को इस मुसीबत से बचाने के लिए प्रियंका वाड्रा ने एक महिला कार्ड खेला कि जैसे ही कह देंगे कि महिलाओं के बारे में ज्यादा जानकारी ये रखते हैं गृह मंत्री, तो फिर वो चुप हो जाएंगे। लेकिन अब ये विवाद आगे बढ़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमित शाह को राहुल प्रियंका की विदेश यात्रा की पल पल की अपडेट है, रिपोर्ट है, क्योंकि ऐसे ही नहीं, अमित शाह ने प्रियंका राहुल के विदेश यात्रा पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने भी माना है कि हाँ मैं थाईलैंड गई थी। प्रियंका गांधी ने पूछा कि अमित शाह जी ये बताएं कि उनको ये जानकारी कैसे मिली। जब वो सारी जानकारी रखते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं। मेरी बेटी थाईलैंड में थी, मैं उनसे मिलने गई, तो इसका जिक्र भी सार्वजनिक सभा में कर दिया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान बताता है कि वो डरी हुई है, तभी वो अमित शाह के बयान पर पलटवार कर रही है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के विदेशी यात्राओं पर अमित शाह की पूरी नजर है और इस पे जल्द बड़े एक्शन की भी तैयारी है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।